हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ ईच हैज। बोल रहा है क्या ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमको डेसिमल फॉर्म में बताना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म इसका लिखना है और ये भी हमको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 5/13। देखिए पिछला लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 का सॉल्यूशन दे चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप 13 को डिवाइड दोगे 5 से। ठीक है, तो 13 तो 5 से लगेगा नहीं, तो अब 0 के बाद एक पॉइंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दो। अब लगा के देखो तो 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में लगेगा 39। तो अब ये आ जाएगा 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक ये इससे कैरी लेगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब एक 0 हम डाल सकते हैं डेसिमल के बाद। अब कितना टाइम्स में हम लगाएंगे? 8 टाइम्स में लगाओ, 104 होता है। ठीक है, 13 ईयर जाओ 104 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक 0 हम दे सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर के पहले आप कितना भी डिजिट दे दो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पहले 6 उतरा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक 0 दे के हम देखते हैं कि ये 13 से लग रहा है क्या नहीं। तो ये लग जाएगा। कितना टाइम्स में लगेगा? 4 टाइम्स में लगेगा, तो ये आ जाएगा 52। यहाँ पर उतर जाएगा 8। ठीक है, अब फिर ये 0 डाल सकते हैं, ये तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 दे के देखो, अब यहाँ पे 6 बार में लग रहा है 78, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये 0 डाल के हम देखेंगे तो 1 बार में लगेगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 7। फिर एगो 0 लगा के देखो ना, तो आप देखो यहाँ 6 टाइम्स में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 68। फिर यहाँ पे चलाएगा 0। ठीक है, 2 0। फिर 1 बार में लगाएंगे। फिर कितना बार में लगाएंगे हम डियर स्टूडेंट? फिर हम 1 बार में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 डाल के फिर 1 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर चलाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे फिर चलाएगा 7। फिर हमको 6 से लगाना पड़ेगा। यानी क्या हो रहा है, 6161 डिजिट रिपीट हो रहा है, हमेशा ये रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ से ही क्या कर देंगे, हम रेकरिंग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 1 पे दोनों पे हम रेकरिंग डाल देंगे। ठीक है, तो हम 5/13 को क्या लिख सकते हैं, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसी पर हमको क्या देना है, रेकरिंग देना है। तो 0.3841 पे हम रेकरिंग दे देंगे, ये दोनों डिजिट पे। ठीक है, तो ये कौन है मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल है, रिक्वायरिंग डेसिमल है। ठीक है, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 1 रिपीट हो रहा था, तो मैंने 6 1 पे ये बार दे दिया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के तरफ, 5th की तरफ चलते हैं। ठीक है, 5th मेरा क्वेश्चन है 11/24। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 24 को हम 11 में सबसे पहले डिवाइड देंगे, तो ये तो लगेगा नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0, तो यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो 5 टाइम्स में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 टाइम्स में हम 96 लगा देते हैं। 10 में से 6 नहीं जाएगा तो एक इससे कैरी लेगा बगल वाले नंबर से, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो अब कैरी एक लेगा, तो ये हो जाएगा 10, इसके पास बचेगा
जीरो, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा तो जीरो ही बचेगा, और यहाँ पर भी जीरो ही बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 10 में 6 जाएगा तो 4, ठीक है, और यहाँ पे इससे एक कैरी लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर इससे भी एक कैरी ले सकता है तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 14, तो एक जीरो आप डाल सकते हो। ठीक है, 14 5 जा लगाओ 120 होता है, तो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे 2 उतर जाएगा, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एगो जीरो डाल सकते हैं। 14 6 जा होता है 100, 14 7 जा लगाओ। ठीक है, 8 4 7 जा 28 का 8, कैरी बच गया 2, 2 7 जा 14 16, ठीक है, 14 2 हो जाएगा 16, 24 को 8 टाइम्स में लगाओ, 2 हो गया 192 होता है, तो 8 टाइम्स में हम लगा देंगे 192 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 9 में से 9 गया 9 जाएगा, तो यहाँ पे जीरो जीरो ही उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जीरो और दे सकते हैं डेसिमल के बाद। अब कितना टाइम्स में आप लगा सकते हो, 3 टाइम्स में लगा सकते हैं 72, तो फिर तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर आप 3 टाइम्स में लगा सकते हो 72, तो फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, 3 हमेशा रिपीट होते जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/24 को 0.45, ठीक है, 8 और 3 पे हम सिर्फ रेखडिंग देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 मेरा डिजिट हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट होता रहा हो जा रहा है। ठीक है, तो यह भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट लगता है तो डियर स्टूडेंट आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको समझो, ठीक है, उसके बाद आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आइए हम वो क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन अब देखते हैं। 6 मेरा क्वेश्चन है क्या, 26/400, ठीक है, क्या है 26/400 है, ये है ना। तो सबसे पहले 400 को हम डिवाइड देते हैं 261 से, नहीं लगेगा तो जीरो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, आप 5 टाइम्स में क्या होगा 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 610, फिर ये वो जीरो आप डाल सकते हो। ठीक है, कितना टाइम्स में लगाएंगे आप, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे 610 है ना, तो एक बार में लगा सकते हैं, 1 टाइम्स में तो लग ही सकता है ना, 400, 0 1 2 में 6 गया तो 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे फिर एगो जीरो डाल सकते हैं, फिर आप 5 टाइम्स में लगाओ तो क्या हो जाएगा 2000, 001 कट जाएगा, फिर डेसिमल के बाद एक जीरो हम दे सकते हैं तो 2 टाइम्स में लगेगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, एक जीरो हम डाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 बार में कैंसिल ही ये हो जाएगा डिजिट, तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ रहा है। 261/400 को हम लिख सकते हैं 0.51525 आप लिख सकते हो, इसमें देखो रिमाइंडर जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होता। ठीक है, आप एक बार सभी का सॉल्यूशन देख लो डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से अच्छा आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, जो सॉल्यूशन दिए हैं उसके बाद खुद उसको ट्राई करो बनाने का। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें डियर स्टूडेंट। थैंक यू, सपोर्ट्स मी।